हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो देखिए, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों को पता ही है। और बुक्स लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंटिन्यूसली हम वीडियोस बनाकर या फिर नोट्स जो है वो लिखकर सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक, तो आपको बुक्स लेना बहुत ज़रूरी है। बुक्स जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लीजिए आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बुक्स आपके पास रहेंगी तो समझने में बहुत आसानी होगी, राइट। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम क्या समझते हैं आप? कोल क्या? आप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि कोयला, राइट। और पेट्रोलियम के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे पेट्रोलियम। बट इनसे और भी चीज़ें बनती हैं, राइट। पेट्रोलियम का अगर देखा जाए तो आप एक सिंपल सा कोई भी मुझे आप एग्जांपल बता सकते हो। आप बोलोगे कि वैसलीन, जिसका मतलब पेट्रोलियम का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं और क्या ये एग्जॉस्टेबल है या इनएग्जॉस्टेबल है, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेबल होते हैं, एग्जॉस्टेबल मतलब जो लिमिटेड होते हैं, और इनएग्जॉस्टेड जो कि लिमिटलेस, यानी कि कितना भी यूज़ कर लो उनका वो ख़त्म नहीं होता। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और देखेंगे कि वो हमारे डेली लाइफ में कैसे हमारी बेसिक्स नीड्स को पूरा करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारी मटेरियल्स यूज़ करते हैं हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। सम ऑफ दैम फाउंड इन नेचर, कुछ तो हैं जो कि नेचर में पाई जाती हैं। एंड सम ऑफ मेड बाय ह्यूमन्स एफर्ट्स, ठीक है। और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन्स बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो कोई एक्टिविटी 5.1 दी गई है, टेबल दी गई है जिसमें नेचुरल और मैन मेड अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक। उसमें नेचुरल अलग लिखने हैं और मैन मेड जो बनाए गए हैं वो अलग लिखने हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल? क्या ये लिस्ट इंक्लूड करती है एयर, वाटर और सॉइल या फिर मिनरल्स? ऑफ कोर्स इंक्लूड करेगी, बिकॉज दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब देखो यहाँ पर एक कैरेक्टर है बूझो। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या ये जो एयर है, वाटर है या फिर सॉइल है एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करते करते क्या ये एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ख़त्म होने लगती हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आप ऑलरेडी क्लास 7th में वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं। इज़ वाटर इज़ लिमिटलेस रिसोर्सेज? क्या ये एक लिमिटलेस रिसोर्सेज है, कभी ना ख़त्म होने वाला रिसोर्सेज है? इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। 2 तरीके से डिवाइडेड की गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो सनलाइट हो गया या फिर एयर हो गया, जो कि ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, ठीक। और ये बहुत है, मतलब कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाली। अब बात करते हैं हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे आर लिमिटेड, ये लिमिटेड है हमारे नेचर में, ठीक। एग्जाम्पल दूँ मैं तो फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गए। इनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते जा रहे हैं और ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, राइट, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी 5.2 है, उसको समझेंगे अच्छे से। आपको सारी एक्टिविटीज़ पढ़नी है और उन्हीं के भी आप पे देखो क्वेश्चंस भी बनते हैं फिर एग्ज़ाम में, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स लीजिए, फिल देम विद पॉपकॉर्न, उसमें पॉपकॉर्न डालिए, पीनट्स डालिए, रोस्टेड ग्राम डालिए, टॉफ़ीज़ डालिए, ये सारी चीज़ें उसमें डाल दो। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। अब उनको डिवाइड करना है 7 ईच, ठीक। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। अब फिर से उनको सब डिवाइड करना है, राइट। सब डिवाइड करने के बाद क्या होगा, फर्दर आप क्या करोगे कि इनको सब डिवाइडेड कर दोगे। सब डिवाइडेड करने के बाद लाइक कैटेगरी बना दो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, इनके सब ग्रुप्स को नाम देना है, रिप्रेजेंट करना है क्या, एज अ कंज्यूमर्स। सेकंड एंड थर्ड जनरेशन है लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। पुट 1
फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल, टेबल को उन कंटेनर्स पर, जो कंटेनर्स है उनको टेबल पर रख दोगे आप। आज कंज्यूमर से बोलो अब क्या, ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम कंटेनर ऑफ दियर ग्रुप। अब क्या करना है, उन ईटेबल्स जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको क्या करना है, खाना है, उनसे बोलो कंज्यूमर से, राइट। नाउ आस्क दिस सेकंड जनरेशन से बोलो क्या, कंज्यूमर फॉर ईच ग्रुप टू डू द सेम, वो भी ऐसा ही करें। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर। अब उनसे पूछो, ये पूछो कि जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब करो, क्या वो ख़त्म हो रही है या फिर उसमें बच जाती हैं, ठीक, ये क्वेश्चन अराइज करना है। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल और नॉट, क्या उनको सब ये सारी चीज़ें मिली या किसी को मिली वो चीज़ या किसी को नहीं मिली, राइट। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर, और ये भी ऑब्जर्व करना है क्या कि कुछ चीज़ें उसमें रह गई हैं या फिर नहीं रह गई हैं। अब देखो, assume that the eatable in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gases। अब ये assume करो जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं वो क्या है कंटेनर में, वो सारे हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो जिनका हम यूज़ करके धीरे धीरे वो ख़त्म होती जाती हैं। लाइक बात की जाए तो कोल, पेट्रोलियम है, इस तरीके से आप वो एज्यूम कर लो कि वो चीज़ें हैं। तो होता क्या है, ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, उनका एक डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न होता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। अब अर्लियर जनरेशन क्या है, टू ग्रीडी यानी कि लालची, वो क्या सिर्फ खाना बदोशी थे, सिर्फ खाते रहते थे, ठीक है। अब इट मे बी डैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन। अब जो है पहले की जनरेशन ख़त्म हो गई, अब आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो, क्या अगर हम अभी ख़त्म कर दें तो आने वाली जनरेशन के पास ये सारी चीज़ें रहेंगी मौजूद, जब ख़त्म हो जाएंगी तो कहाँ से रहेंगी। सो एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, तो कुछ उनके लिए भी छोड़ा जाए, ऐसा कुछ होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल। हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्टेबल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लाइक कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको फॉसिल्स बोला जाता है, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, रिमेन्स रह जाती हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं रिमेन यानी कि वैसे के वैसे रहते हैं, इनको फॉसिल्स कहा जाता है। सो दीज आर ऑल नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स, इनको क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो इनमें से पता है हल्का सा रिसाव होता है, एक खिंचाव होता है, ठीक है, वो रिस जाते हैं और कहीं ना कहीं एक लिक्विड फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में वो छोड़ जाते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, हमारे सॉइल में मिक्स हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे मिक्स होते होते एक पेट्रोलियम टाइप का बन जाता है, ठीक है। फिर वो उनको जब खोदा जाता है, मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो कहीं देखा होगा आपने कि पेट्रोल के कुएँ लगा दिए गए हैं, तो ये कहाँ से निकलते हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है, पढ़ेंगे आगे किस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट है वो है क्या, कोल के बारे में। 5.1 कोल। यू मे हैव सीन कोल और हेयर्ड अबाउट इट, आपने देखा होगा कोल, कोयला, और सुना भी होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इट ब्लैक इन कलर, ये एक हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है और ब्लैक इन कलर होता है, जैसा कि पिक्चर में बना हुआ है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, जो कोल होता है वो यूज़ किया जाता है खाना बनाने में, ठीक। खाना बनाने में कैसे, आप लकड़ी की हेल्प लेते हो, लकड़ी जलाते हो, कोयला भी जलाते हैं, देखा होगा आपने। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवेज इंजन्स, पहले ये रेलवे इंजन में रेल चलाने के लिए यूज़ किया जाता था। टू प्रोड्यूस स्टीम जिससे कि भाप प्रोड्यूस हो, टू रन द इंजन को जो कि रन करे। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता था, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जिससे कि प्रोड्यूस हो पाए। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल वेरियस इंडस्ट्रीज, और वेरियस इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता था, ठीक। इस तरीके से ये सारे काम होते थे। स्टोरी ऑफ कोल सुनो जरा आप। वेयर, अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है पहेली, क्या कहते हैं, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म, हमें कहाँ से मिलता है ये कोल और हाउ इट इज़ फॉर्म, कैसे बनता है ये, ठीक। अबाउट 300, अब स्टोरी है कोल की, बड़े ध्यान से सुनना।
About 300 million ago, the earth and the dense forest in low-lying wetland areas, देखो 300 मिलियन ईयर्स एगो की बात है क्या, कि जो फॉरेस्ट थे लॉन्ग टाइम वेटलैंड एरिया जो सूखे होते हैं, ठीक है, वो एरिया सूखे पड़ गए बिल्कुल बंजर एकदम। दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल, ये फॉरेस्ट जो जंगल थे सूख गए सब, ब्यूरिड यानी कि दब गए किस में, सॉइल में, जल राख होकर वो क्या करेंगे, वो सूख जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, गिर जाएंगे, धरती में समा जाएंगे, ठीक ऐसे ही होता है। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस की वजह से होता है ऐसा, लाइक फ्लडिंग, बाढ़ आ गया तो गिर गए पेड़ पौधे, ठीक है, तो वो धरती में फिर एक टाइम पर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं क्या, नहीं, वो धरती में समा जाते हैं। दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर दिस सॉइल, सॉइल में चले जाते हैं। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर दैम, जैसे कि सॉइल में बहुत ही ज़्यादा ये डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड, जैसे जैसे सॉइल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, कि सॉरी मैंने यहाँ पर पेज टर्न नहीं किया, हाँ यहाँ पेज आ गया है अब आपके सामने, ठीक, तो मैं कोल की बात कर रहा हूँ, स्टोरी ऑफ कोल की, ओके। तो क्या होता है कि दीज कहाँ पर थे हम, हाँ, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम, एक टाइम पर ज़्यादा जब ये डिपॉजिट हो जाता है, दे वर कंप्रेस्ड होने लगते हैं, ठीक, कंप्रेस का मतलब होता है खिंचाव, रिसाव होने लगता है इनका, ठीक है, धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो रॉज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे अंदर जाते हैं टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, इनको ख़त्म करते हुए जाता है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डीप डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और जो ये प्लांट्स होते हैं ये धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं, कोल में चेंज हो जाते हैं। एज कोल कंटेन्स मेनली, कोल में क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, इनको क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन का कहा जाता है, धीरे धीरे जब ये कोल फॉर्म में चेंज होने लगते हैं, ठीक। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, तो ये वेजिटेशन का जो रिमेन्स है उनसे बनता है। कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, ये एक फॉसिल फ्यूल ही है एक तरीके से देखा जाए तो। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2, 5.2 में कोल माइन की फिगर दे रखी है, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर आ गई है, राइट। अब कोल माइन, ये कोल माइन है यानी कि कोयले की खदान है जहाँ से कोयला हमें मिलता है। वैन हीटेड इन एयर, जब गर्मी मतलब हवा में जो गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी के टाइम पर देखना गरम गरम हवा चलती है एकदम। कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, कोल बर्न होते जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल, तार एंड कोल गैस। देखो जब ये गर्म होकर यानी कि हीट होकर गर्म होकर क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इनसे हमें क्या क्या मिलता है, देखो कोक मिलता है, अब वो पीने वाला कोक नहीं, ये कोक है, ये देखेंगे अभी हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसी का ही है, उसी के बारे में है। कोल तार मिलता है और क्या मिलता है, कोल गैस मिलता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ये बर्न होने के बाद। अब देखो कोक के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ये। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, मेटल्स में भी यूज़ किया जाता है, मेटल बढ़ाने के लिए। ओके, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको समझना है कि है क्या। अगर कोक के बारे में आता है तो आपको अभी इतना ही लिखना है, ठीक। आगे फर्दर हम इसके बारे में और नॉलेज लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कोल तार के बारे में। इट इज़ अ ब्लैक, कोल तार आपने कॉमनली देखा होगा, ठीक है, भले ही कोक ना देखा हो बट कोल तार तो ज़रूर देखा होगा। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड फॉर्म होता है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ही ऐसी स्मेल होती है उसमें जो कि आपके पास रख दिया जाए तो शायद आपको वॉमिटिंग हो जाए, ठीक। तो स्मेल होती है इसमें, ब्लैक कलर की होती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है कोल तार। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज
starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and industries like synthetic dyes के लिए भी यूज़ किया जाता है, कलर के लिए, ठीक, डाई किया जाता है, कलर हो जाता है ब्लैक कलर। ड्रग्स, एक्सप्लोसिव बम्स जो होते हैं, ठीक है, बम होते हैं, एक्सप्लोजन करने में काम आते हैं। परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, आपने कभी सोचा होगा कि इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, तो आज समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। फोटोग्राफिक्स मटेरियल्स में, रूफिंग मटेरियल्स में, छत के जो काम करवाते हैं उनमें यूज़ होता है, एटसेट्रा। अब इंटरेस्टिंगली नेपेथिलीन बॉल्स, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आती है, इसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। नेपेथिलीन बॉल्स यूज टू रिपेल moths and other insects are also obtained from coal tar। अब यहाँ पर क्या कहा गया ये समझना थोड़ा सा। देखो, जिससे हम सिल्क यूज़ करते हैं ना, मोथ्स जो होते हैं, नेपेथिलीन बॉल्स के टाइप में छोटे छोटे, उनको यूज़ करते हैं, ये चिपका देते हैं, इनसे हमें रेसेस के फॉर्म में हम इंसेक्ट से ले लेते हैं, ठीक, ऑब्टेन करते हैं, राइट। अब देखो क्या कहा गया है, दीज डेज bitumen, a petroleum products is used in place of coal tar for metaling the roads। अब इसकी जगह पर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं these days। पहले क्या था, कोल तार जो बिछा दिया, तो अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। रोड्स को देखा होगा ना, रोड पे जो बिछते हो कोल तार ही तो होती है, बट अब जो है, अब थोड़ा एडवांस हो गया है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के यूज़ किए जाते हैं। ना कोल गैस पर आ जाइए, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, राइट। तो कोल गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। कोल गैस क्या है? कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, ठीक। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोक के प्रोसेस के लिए क्या करते हैं कि हमें कोक मिल जाए, उसके दौरान हमें ये मिलता है, ठीक है। कोल हो, जब हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उससे क्या क्या मिलता है हमें, हीट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो हमें कोक मिलता है, कोल मिलता है, कोल गैस मिलता है। तो लास्ट फॉर्म में क्या मिलता है हमें, कोल गैस मिलता है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन में यूज़ किया गया था इन 1810 में, एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 में। नाउ अ डेज अब क्या होता है, इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब इसको लाइट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब देखो कितनी अच्छी बात है ये। एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। देखो बहुत सारे जो एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, जो फ्यूल्स होते हैं मैनी इंडस्ट्रीज़ में, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास होते हैं, जिससे कि आसानी से क्या हो सके, कोल गैस का यूज़ हो सके बहुत ही अच्छे से। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही बस। आप अपनी बुक लीजिए और अच्छे से पढ़िए, समझिए। इनके इंपॉर्टेंट्स नोट्स हैं वो भी मैं सेंड कर रहा हूँ, आप उन्हें भी अच्छे से करिए और लर्न कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।